Hi. So in this detailed video, I'm going to discuss about IIM Mumbai. आखिर IIM मुंबई जो नीति हुआ करता था का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? क्या हमें इसके बारे में सोचना स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मिनिमम कैट 2025 स्कोर कट ऑफ क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द आरटीआई, मेना एनालिसिस और कुछ इंटरनल डेटा के बारे में बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन है क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? अगर ये फॉर्म्स फ्री हुआ, अगर ये फ्री का फॉर्म है तो कुछ सोचना नहीं है, हमें तो अप्लाई करना ही करना चाहिए, हमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है। पैसे नहीं लग रहे हैं तो ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे, कोई रिस्क नहीं है। बट अगर वो पैसे मांगना स्टार्ट किए जो अभी तक क्लियर नहीं है, चांसेस बहुत हाई है कि वो पैसे आपसे नहीं लेंगे। बट अगर वो पैसे मांगना स्टार्ट किए जो कि लास्ट ईयर स्टार्टिंग में हुआ था, निटी ने स्टार्टिंग में लास्ट ईयर फी लेना स्टार्ट किया था और बाद में उन्होंने कहा कि हम फी नहीं लेंगे, जिन्होंने पेमेंट किया था उनको रिफंड भी करना वो चालू कर दिए थे। तो सिंस अगर पैसे लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर पैसे नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपना इंटरेस्ट फॉर्म भरना चाहिए उनके फॉर्म्स में। हम बात करेंगे चलो पैसे ले या नहीं ले, क्या मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है। लास्ट ईयर विथ फॉर्म, विदाउट फॉर्म, फी भी कुछ अप एंड डाउन हुए थे। उनके कट ऑफ्स को लेके बहुत लोगों को मिथ होता है। एक मैसेज हमने देखा, वी गॉट ऑन अ व्हाट्सएप कि लोग ये मैसेज भेज रहे हैं कि सर वीआरसी का कट ऑफ 80 था, डीएलएल का 97 था, 98 था, ओवरऑल कट ऑफ 98.75 था। इसे नोट करना, कोई हमें मैसेज भेजता है एमबीए का, एमबीओएसीएम में 98.75 कट ऑफ थी, कोई भेजता है एमबीएसएम में 97 कट ऑफ थी। बट आप तो मुझे बोल रहे हो कि शायद मेरा कॉल्स आ सकता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि बाकी लोग क्या बोलते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी आरटीआई डेटा आपको क्या बताता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरा इंटरनल रिसर्च, मेरा आरटीआई डेटा, मैं उसके बैक के थ्रू बात करता हूं। मैं आज आपको आईआईएम मुंबई का आरटीआई डेटा भी दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे मैं सारा रिसर्च करता हूं। वी विल चेक द रियलिटी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं ऑलवेज बोलता हूं, फॉर मी कैट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ जर्नी। फॉर यू माई सेल्फ एमबीए, पीपल से मी क्वांट गुरु और एमबीए गुरु। फॉर मी कैट इज के साथ भी मैं आपके साथ रहूंगा, कैट के बाद भी रहूंगा, और उसके बाद अगर आप एमबीए कॉलेज में जाते हो तो भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सिंस 2004 से मैंने इस मेंटोर्स की जर्नी को स्टार्ट किया है, मोर देन 21 ईयर्स। और इस वीडियो का जो बैक है वो 28/7/2025 को मुझे जो आईआईएम मुंबई से आरटीआई मिला है और बाकी इंफॉर्मेशन को जो मैंने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे है। मैं आरटीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूं, बस इफ बट एक्सवाईजी क्वेश्चन नहीं होता है। तो कोई भी डेटा अगर आप देख रहे हो जिसमें वो बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई, और उन्होंने अगर आपको ये डेटा दिखाया है कि नहीं हमारे को ये डेटा देखने को मिला है, तो शायद आप कुछ गलत डेटा को फॉलो कर रहे हो। तो लाइफ में सही डेटा फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम फॉलो करते हैं नीति। मैं बार बार नीति का वर्ड क्यों यूज करता हूं, ये आईआईएम मुंबई तो बन चुके हैं, आई डू एक रेस्पेक्ट, आप आईआईएम्स तो बन चुके हो। आपका बॉडी आपका आईआईएम मुंबई का है, बट आपका हर्ट, आपका माइंड, आपका सोल अभी भी नीति का है। नीति इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट इन्होंने अपने आप को नॉन इंजीनियर्स के लिए भी ओपन कर दिया है, बट अभी भी ये ऑपरेशंस का कॉलेज माना जाता है। अपने आप को मार्केटिंग और बाकी और फिनांस के लिए इंप्रूव करना है, बट अंदर की कहानी कुछ और है। मैं आपको वो डिस्कस करूंगा जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, देन यू कैन टॉक टू मी कि सर कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन नहीं करना है। पहले कोर्स का नाम पीजीडी आईएम था, उसको अभी एमबीए रेगुलर बोल दिए हैं। आई कोर्स का नाम था, उसको ऑप्स और एससीएम बोले हैं। एसएम कोर्स का नाम था, उसे सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट को चेंज करके एमबीए का डिग्री दिया है। पहले वो पीजी डिग्री दिया करते थे, आजकल वो एमबीए डिग्री दिया करते हैं। आईएम्स के पास एमबीए डिग्री देने का राइट्स है अंडर द आईएम्स एक्ट। अब ये एमबीए कोर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट स्टिल आईआईएम मुंबई इज नोन फॉर द ऑपरेशंस। अगर पैसे नहीं लेते हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि कम से कम 2 कोर्स को तो फिल करना ही करना। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल करता है, या तीनों कोर्स को फिल कर देना। कॉल्स आएगा तो हम देखेंगे। अब मैं कहां से पता करूं कि मेरा कॉल्स आएगा या नहीं आएगा? तो आप अंडर द प्रोफाइल मैपिंग लाइट विच कॉस्ट जस्ट ₹199, जिसमें मैं डेटा सर्वर का चार्ज लेता हूं आपसे, को इनरोल कर सकते हो। अगर आपको मुझसे और भी डिस्कशन करना है कि मुझे और क्या करना है क्या नहीं करना है, आप प्रो ज्वाइन कर सकते हो। बट यहां मैं बता दूं, प्रो का हेल्प मैं आपको 200% करूंगा। बट अगर आपके पास शॉर्टलिस्ट आ जाता है और उसके बाद बोलते हो कि आप मेरा एसओपी रिव्यू कर दो, दैट इज द पार्ट ऑफ CV11। आफ्टर शॉर्टलिस्ट आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं दूंगा, बट अगर वो जीडीपीआई का पार्ट है तो आपको CV11 में ज्वाइन करना चाहिए। दैट्स अगेन इंडिया परफेक्ट एंड द लार्जेस्ट वैट पीआई। हमने इसमें क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, हमने इसमें सेशन स्टार्ट कर दिया है, वैट ऐसे एनालिसिस भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। लोग मैक्सिमम टाइम्स इसी डेटा को देख के बात करते हैं कि अमीर ने कभी शेयर किया था ये डेटा,
उसके बेसिस पे हम आरटीआई देख रहे हैं। बट ये डेटा क्या है, 24-26 कैट का डेटा है, मतलब इस बैच का है। हमें 25-27 डेटा को भी देखना चाहिए। इसमें जनरल का बोला गया है दैट इज 97.5 कट ऑफ है। 26-27 में आप इस पूरे डेटा को देख सकते हो कि इसमें जनरल में क्या क्या कट ऑफ दिया है। दैट इज मेल कट ऑफ है, फीमेल कट ऑफ है एंड दैट इज ट्रांसजेंडर कट ऑफ है। ये 26-27 का डिटेल्ड आरटीआई कट ऑफ है जो मैंने निकाला और मैंने सर्कुलेट किया था, जो अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। बट हमें शिफ्ट समझना चाहिए कि आखिर शिफ्ट क्या है। 2024-26 में जो कट ऑफ थी, उसके बाद मैं आपको 25-27 का भी कट ऑफ दिखाऊंगा और इस बार के कट ऑफ को भी शिफ्ट आपको समझना चाहिए। पहले मैं बात करता हूं उस आरटीआई डेटा का जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है, दैट इज IIM अहमदाबाद। टू सी द शिफ्ट आपको कुछ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। IIM अहमदाबाद में 70 और 80 कट ऑफ हुआ करता था। इस बार कट ऑफ 85 95 ओवरऑल कट ऑफ है। 85 और 75 आपका क्या है, कट ऑफ नॉर्मल जा रहा है। अब ये क्या कट ऑफ जा रहा है मैं फिर से आपको बताता हूं अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो। IIM अहमदाबाद का सेक्शनल कट ऑफ था 70 और 70, मतलब तीनों सेक्शन में आपके 70 आने चाहिए थे। ओवरऑल आपका कितना चाहिए था, 80 आना चाहिए था। फॉर डिफरेंट सेक्शन भी आप देख लो, 65 और 75 फॉर द NC-OBC ऑल द ट्रांसजेंडर। फॉर द SC एंड ST इट्स 60 एंड 70 50 और 60 कट ऑफ हुआ करता था लास्ट ईयर कैट तक का, दैट इज कैट 2024 का। 25 में इन्होंने अपने आप को कुछ चेंज किया। देन PWD और आप देख सकते हो ये कट ऑफ हुआ करता था। ओवरऑल कितना था, 80। सेक्शनल कितना था, 70। इन्होंने इसको चेंज कर दिया, नहीं हम ओवरऑल 80 को हम 95 लेके जाएंगे और सेक्शनल जो 70 था उसे हम 85 लेके जाएंगे। ये हर एक कैटेगरी में इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, ड्रास्टिकली अपने आप को अप किया है 95 और 90 के लिए। बट जब आप ड्रास्टिकली अपने आप को 95 लेके जाते हो तो चेंज क्या होता है, पहले 33,000 लमसम जनता आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट में आती थी, जिनका वो CS निकालते थे। इसमें ये बहुत बार देखा जाता था कि कुछ लोग जो वियर्ड प्रोफाइल के हैं, लाइक उनका कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड है, कुछ और बैकग्राउंड है और वो 95 स्कोर नहीं अचीव कर पाए, जनरल है, बट उनका वियर्ड बैकग्राउंड होने के कारण, AC कैटेगरी के होने के कारण उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। यही फायदा IIM शिलोंग में भी हुआ करता था और हुआ है इस बार। तो मैं IIM शिलोंग के बारे में भी आपको बताऊंगा, आप अटेंटिव रहना। लेकिन जब इन्होंने अपने 80 70 को चेंज किया तो ओनली 9,000 जनता आपके पास मिली है। तो शिफ्ट कहां है, 34,000 लमसम मान लो से 9,000, 1/4 जनता स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आ रही है और 3/4 जनता एकदम गायब हो गई है। मतलब ऐसा लगा ना कि गधे के नीचे से, मतलब या कुछ से सिंह के नीचे से गधा गायब हो गया। मैं एक कोटेशन यूज कर रहा हूं, आप इसे दूसरी लैंग्वेज में मत लीजिएगा कि सम AC जार गधा और सम AC जार सिंह, तो मैं एक नॉर्मल कोटेशन यूज कर रहा हूं। सिंस हमारा परसेंटाइल इंक्रीज किया है तो हमारे बच्चे कम हो गए हैं। ये सेम बातें IIT या IIM मुंबई के साथ भी हुआ था और इस बार भी हो सकता है, तो वो तैयार रहेंगे। तो चलिए हम इस सारे कट ऑफ्स को देखना स्टार्ट करते हैं, क्या किनका क्या है क्या नहीं है। 95 कभी 98 कभी हुआ करता था, क्या इस बार होगा वो भी बात करेंगे। लास्ट ईयर क्या स्टोरी हुई थी हम उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके इनके सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया को बता दूं कि आप कहां जा सकते हैं कहां नहीं जा सकते हैं। इसके लिए इनके वेबसाइट पे चलते हैं, बिकॉज इनके वेबसाइट से अच्छा कोई होगा नहीं। अभी तक इन्होंने एडमिशंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जब हम एडमिशंस में जाते हैं तो वी गॉट द फ्यू ऑफ द डिटेल कि हमारा एडमिशंस जो हो रहा है, आपका MBA कोर्स है, MBA OSCM कोर्स है, MBA SM कोर्स है और VLF दैट इज द वर्चुअल, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। MBA में अगर हम आते हैं और एडमिशंस पॉलिसी को देखना स्टार्ट करते हैं, दिस RTI, मैं आपको RTI दिखाऊंगा। जब हम एडमिशंस पॉलिसी को ओपन करते हैं फॉर द MBA तो हमारे पास बहुत कुछ बेसिक सा निकल के आता है। एलिजिबिलिटी कोई भी बैचलर हो सकता है जिसका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। फॉर द कैटेगरी 45% मार्क्स, ये हमारी एलिजिबिलिटी है। देन आपको कैट देने चाहिए और कैट में IIM मुंबई को टिक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर इन्होंने फॉर्म फिल लिया था और बाद में फॉर्म फीस को रिफंड करना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट ईयर एक चीज और एक्स्ट्रा चेंज हुई थी, वो क्या चेंज हुई थी कि हम IIMs में जो कैट का डेटा है हम उसे चेंज करने नहीं देंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने सारे कैट डेटा को चेंज करने का मौका दिया था, आप अपने कैटेगरी को भी चेंज कर सकते थे, बट लास्ट ईयर इन्होंने ये सब चेंज करने का मौका नहीं दिया। वो कैट डेटा को उठा रहे थे। क्या इस बार चेंज करने का मौका देंगे? चांसेस बहुत कम है, वो कैट डेटा को लेंगे, बट हो सकता है एडिट करने का मौका दे या नहीं दे, ये आपको IIM मुंबई बहुत जल्द जब अपना शॉर्टलिस्ट ओपन करेगा तो इस पर डिटेल में बताया जाएगा।
ये इनका बेसिक मिनिमम कैट क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज 80 80 75 85 बेसिक मिनिमम है, इस पे कभी भी कॉल नहीं देते हैं। 70 65 61 75 पे कभी कॉल नहीं देंगे। तो यहां पे जो बेसिक मिनिमम लिखा हुआ है इस पे आपको कॉल नहीं देते हैं। आई एम मुंबई ओनली कैट को लेता है स्टेज 1 के लिए और कुछ नहीं। आपका प्रोफाइल क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, आपका कुछ भी नहीं देखता है आई एम मुंबई। अगर आप इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं और ये टॉप कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, कितने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, उसके बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो आपको बुला लेते हैं। तो कैट परसेंटाइल इज अ सिंगल क्राइटेरिया फॉर दी वैट पीआई शॉर्टलिस्ट। जब आपका वैट पीआई शॉर्टलिस्ट होता है तो उसके बाद आपका फिर 10th का रेटिंग देखा जाता है, फिर आपका 12th का रेटिंग देखा जाता है, उसमें आपके साइंस कॉमर्स स्ट्रीम को देखा जाता है, फिर आपके एसीज को देखा जाता है, किस एसी के बेसिस पे आपका आ रहा है। यहां पे हमको फिर से रिपीट कर दो, स्टेज 1 इज द कैट शॉर्टलिस्ट, उसमें एसीज नहीं देखे जाते हैं, बट स्टेज 2 के बाद एसी देखना स्टार्ट होता है जब आपका इंटरव्यू होता है। तो आप किस एसी से हो फॉर द कैट शॉर्ट मतलब वैट पीआई के लिए नहीं देखा जाएगा, बट अगर आपका शॉर्टलिस्ट आ चुका है और आपका एसीज आ चुका है उसके बेसिस पे आपका सारा डिटेल डिस्कशन होता है, आपका वर्क एक्स देखा जाएगा, उसके बेसिस पे है। अब यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जगह हैं तो उसमें आपको देखा जाएगा। ये सारा एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके क्या होते हैं, 70% ऑफ द एबीसी होता है। व्हाट इज द एबीसी, आप ऊपर देख सकते हो, दीज आर द एबीसी क्राइटेरिया, दैट इज द ए। बी का भी हम निकालेंगे, इसका जो भी निकालेंगे उसका 70%। तो अगर आप 3 और 5 में गैप 2 है तो उसका 70% निकाल दो आप, उतना चेंज होता है। एंड द सी इज योर ग्रेजुएशन, एबीसी इज द ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है आपका। देन डी द वर्क एक्स। तो ये 70% क्राइटेरिया इस तीनों में डिवाइड होता है, तीनों को 70% से डिवाइड कर दो, दैट इज लमसम यू आर गोइंग टू गेट 20%, 23% लमसम, और 20% वेटेज आपका कहां जाता है, वर्क एक्स हो जाता है। तो ये 90% का ये क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं। इसके बेसिस पे सारा कुछ आपका आगे स्टेज स्टार्ट होता है। दिस इज फॉर द स्टेज 1 का नहीं है, ये है फाइनल सिलेक्शन का। अभी कॉल्स आना इंपॉर्टेंट है, हम कॉल्स लेके आएंगे तो हम इस फाइनल सिलेक्शन के इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा एसी है, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है, और हम इंटरव्यूज देंगे। कैट स्कोर का वेटेज 60% लेंगे हम। जब आपका पैरामीटर वेट ऑफ द कंप्यूटर स्कोर फॉर द सिलेक्शन ऑफ जनरल, हम कैट का 60% वेटेज लेंगे। 20% हम क्या वेटेज लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू का लेंगे, और जो ऊपर से हमने निकाला है 70 और 90 उसका 20% वेटेज हम यहां पे निकालेंगे। तो आपका 10th 12th एकेडमिक वो धीरे घट जाता है। फाइनली कैट स्कोर का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शॉर्टलिस्टिंग में कैट परसेंटाइल देखते हैं और कन्वर्ट करने में कैट स्कोर देखते हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू बहुत सो भी जाता है, लेकिन यहां पे मैं आपको हर एक बात बता दूं, किसी भी आईएम्स के इंटरव्यूज में आपका एक थ्रेशोल्ड होता है, बेसिक को अगर आप यूज करोगे, मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा पैरामीटर आपको बोलता है कि आपको 7 का स्कोर चाहिए और वहां पे बेसिक थ्रेशोल्ड वो 8 रख देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मेरा पैरामीटर आपको बोलता है या कोई भी पैरामीटर आपको बोलता है कि आपको 20 में ओनली 9 स्कोर चाहिए इंक्लूडिंग द थ्रेशोल्ड, बट अगर उन्हें लगता है कि आप उस थ्रेशोल्ड को टच नहीं कर पाओगे, इवन आपका स्कोर 12 जा रहा हो, बट उनको लगता है कि ये इसके में कुछ पूरे प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको पूरे प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं कि आपने प्रोसेस क्लियर नहीं किया। समटाइम्स वी कॉल्ड इट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, समटाइम्स वी कॉल्ड इट फॉर द न्यू आईएम्स और द बेबी आईएम्स में हम बात कर सकते हैं यूएससीए। अब दैट इज वी कॉल्ड इट यूसीएल, अबव लेवल क्राइटेरिया। व्हाट इज द यूएलसी और द यूसीएल? अबव लेवल क्राइटेरिया में ये होता है कि उनको अगर लग जाए कि ये बच्चा हमारे पूरे सिस्टम में अच्छा नहीं है, बीट अ कम्युनिकेशन स्किल, बीट देयर स्किल्स, बीट देयर मोटो, बीट देयर लाइफ स्टाइल, कुछ भी लगे कि हमारे सिस्टम में नहीं फिट कर सकता है, तो उनको क्राइटेरिया से बाहर निकाल देते हैं कि नहीं ये रिजेक्टेड है। दूसरा होता है उनको अगर लगता है कि ये बच्चा ज्वाइन ही नहीं करेगा, इसका कहीं ना कहीं और कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी वो क्राइटेरिया से बाहर निकाल देते हैं, मतलब उनको पॉइंट ही नहीं देते हैं वो। तो ये 2-3 चीज है, ये आपको हर एक आयम्स के साथ होना चाहिए, जो बेबी आयम्स, न्यू आयम्स हैं, और खासकर कुछ और भी आयम्स हैं जहां पे ये क्राइटेरिया करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका ये सब कुछ सिलेक्शन होता है। ये पूरा स्कोर आपको निकलता है, ये आपका कट ऑफ है। अगर मैं OSCM की बात करूं तो यहां पे भी 50% मार्क्स चाहिए आपको, या एमएससी मैथमेटिक्स चाहिए, फुल टाइम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री एनी ब्रांच। यहां पे आपका क्या है, OSCM के लिए आपको इंजीनियर्स होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। 50% मार्क्स आपका चाहिए, या एमएससी मैथमेटिक्स होने चाहिए, या एमएससी स्टैट होने चाहिए, डुअल डिग्री होने चाहिए।
यहां पे एमबीए में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओएससीएम के लिए आप इंजीनियर्स होने चाहिए, तो अगर आप इंजीनियर्स हो तो ही आपका ये होगा। इनके एडमिशन पॉलिसी को भी हम देखेंगे। एमबीए एसएम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50%। तो ये आपको समझ में आ गया। एमबीए और एमबीए एसएम नीड्स अ बैचलर डिग्री, बट एमबीए ओएससीएम नीड्स एन इंजीनियर। तो इंजीनियर्स में अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओएससीएम में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सिलेक्शन मिला है, तो ये देखिएगा यहाँ पे है। अगर मैं ओएससीएम की बात करूँ तो आपका ओएससीएम का भी कट ऑफ मोर और लेस उतना ही जाता है, बहुत ज़्यादा इनका चेंज नहीं होता है, 80 80 75 85, बट आपको इस पर कॉल नहीं आएगा, आपको इस पर कॉल नहीं आएगा। दी ज़्यादा बेसिक कट ऑफ जिसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। तो जब आईएम अहमदाबाद 90 किया, ठीक है, जब आईएम अहमदाबाद का कट ऑफ जो हुआ, मैं आपको बताता हूं कि आईएम अहमदाबाद ने अपने कट ऑफ को किस गेम तक लेके गए। जब आईएम अहमदाबाद अपने कट ऑफ को, आई एम गोइंग टू से 80 से उठा के 95 पे लेके गए थे, और ये भी अपने 95 पे बात करने की कोशिश करता है बार बार, तो ये बहुत छोटे से थ्रेशोल्ड की बात करता है। और उसमें से भी अगर हम इंजीनियर्स खोजना स्टार्ट कर दे कि मेरा कट ऑफ 95 है या 97 और उसमें हम इंजीनियर्स चाहते हैं, तो आपका ऐसे भी सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो इसी सैंपल साइज छोटे होने के कारण आईएम मुंबई को लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुआ था। अब ये प्रॉब्लम क्या हुआ था, उन्होंने पहला शॉर्टलिस्ट निकाला, जो किसके बेसिस पे निकाला मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो लास्ट 24 26 के बेसिस पे पहला शॉर्टलिस्ट निकाला, वो डेटा मैंने आपको शेयर किया है, मैं आपको फिर से वो डेटा दिखा देता हूं। नाउ कम टू दैट डेटा कि जो ये कट ऑफ है 97.5 92.5 फॉर द जनरल पीडब्ल्यूडी और द 97 फॉर द ईडब्ल्यूएस, इन्होंने पहला शॉर्टलिस्ट निकाला। दैट इज द वैट पीआई के लिए पहला शॉर्टलिस्ट। इनके पास बच्चे ही नहीं मिले कम वक्त। क्यों? क्योंकि आपका सैंपल साइज छोटा हो गया है। एक तो ओएससीएम के लिए आपको इंजीनियर्स चाहिए, ऐसे भी छोटा हो गया है। इट डजंट मीन कि ओनली इंजीनियर्स इस ब्लॉक में लाई करते हैं, नॉन इंजीनियर्स भी इस ब्लॉक में लाई करते हैं। सैंपल साइज छोटा हो चुका है, उसमें से आप इंजीनियर डिमांड कर रहे हो और छोटा हो गया, तो इनको प्रॉब्लम हो गई। इनको क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि सर मैंने कहीं पे कट ऑफ तो ये देखा है, पता नहीं ये कहां से देखा है, दिस इज व्हाट, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। आप भी किसी भी डेटा पे रैंडम बिलीव मत कीजिए। वो आपको वो भी डेटा कहीं से सही निकाल के दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट उनके पास कितना ऑथेंटिसिटी है उस पर काम मत करो। रेडिट के डेटा को आप एज ए रेफरेंस यूज किया कीजिए, बिकॉज रेडिट का कोई भरोसा नहीं है। मैं रेडिट बस एक दिन के लिए लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, बस एक दिन के लिए लास्ट ईयर। मुझे रेडिट पे एनोनिमिटी में प्रॉब्लम लगती है कि एनोनिमिटी आपको एक पावर देता है कुछ भी बोलने का, एनोनिमिटी आपको एक पावर देता है लिबर्टी का, बट वो लिबर्टी में आप कब कहां क्या बोलते हो आपको भी नहीं पता है। तो एक सेंसिबल पर्सन रेडिट के कैट प्रिपरेशन ग्रुप से बचना चाहता है, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेगा, बट उसके बेसिस पे जजमेंट क्रिएट नहीं करेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप उसके बेसिस पे जजमेंट क्रिएट नहीं कीजिएगा। हम आ कहां रहे हैं? हम आ रहे हैं आरटीआई डेटा के हिसाब किताब पे। तो चलिए, दिस इज दिस ईयर का आरटीआई डेटा। टोटल 3597 को इन्होंने राउंड 1 के लिए बुलाया था और 650 राउंड 2 में बुलाया गया था। इसका क्या मतलब है? क्या आपको ये डेटा पता है? 650 एक्स्ट्रा लोगों को इन्होंने कॉल दिया था। 2 राउंड में शॉर्टलिस्ट हुई थी आईएम मुंबई की। पहला राउंड 3 था, ये टोटल 4200 को, बिकॉज इनको लगा था कि शायद कुछ और बच्चे शॉर्टलिस्ट दे, तो आपकी कट ऑफ डिक्रीज हुई थी राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 2 के बाद मैं बात करता हूं राउंड 2 का, मैं आपको अपने शॉर्टलिस्ट को भी दिखाऊंगा कि मैंने उसमें क्या लिखा है इन द फेज 2। आप ये देखिएगा, ये आपके राउंड 2 का बच्चा है, इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। इसमें आपके जो ये मुंबई का नॉर्मल बात कर रहा हूं, कोर का 847 इंजीनियर्स थे, 2867 नॉन इंजीनियर्स थे। शॉर्टलिस्टेड जो टोटल हुई है डेटा, जो टोटल डेटा शॉर्टलिस्ट हुई है, इसमें ये, दिस इज नॉट अबाउट दिस डेटा। उसके बाद ऑफर्ड हुए हैं डॉक्टर्स जो हैं, 158 डॉक्टर्स थे एंड 67 लॉयर्स थे। तो डॉक्टर्स एंड लॉयर, मैं आपको ये लॉयर का डेटा क्यों दिखा रहा हूं? बिकॉज मेरे बैच में एक लॉयर भी है जो बहुत ज्यादा परेशान है कि सर हम अपने आपको कैसे वर्क एक्स को शो करें। तो आप चिंता मत करो, लॉयर्स और डॉक्टर्स अपने वर्क एक्स को शो कर सकते हैं एज अदर्स एंड दिस। इस डेटा के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो 93 पे कॉल्स आए हैं। एमबीए कोर 24 26 का डेटा ये बताना चाहते हैं, 26। अब ये देखो 97.5, ये डेटा 2025 का है, बट ये 24 26 लिख देख गए हैं। हम इस डेटा के बेसिस पे बहुत कुछ बात करेंगे। कैट का स्टोरेज यहां पे है, मैं आपको कुछ और डेटा दिखाऊंगा 25 27 का। तो इस डेटा पे जो आरटीआई दे रहे हैं वो बोलते हैं कि हम 24 26 का डेटा आरटीआई दे रहे हैं, बट मैं इसकी बात नहीं करना चाहता हूं। ये अपने आप को डिक्रीज करते हैं, राउंड 2 में इन्होंने डिक्रीज किया है। अगर मैं बाकी देखना स्टार्ट करूं,
टोटल नंबर्स ये इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। ऑपरेशन सप्लाई के लिए इतने लोगों को इन्होंने क्या किया था, सिलेक्ट किया था। अब तो एक बात आपको क्लियर है आरटीई से कि राउंड 1 और राउंड 2 शॉर्टलिस्ट हुई थी, मतलब उन्होंने सेकंड शॉर्टलिस्ट भी निकाला था, बच्चे कम आए थे, उनको मेल भेजा था कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप आओ, अपने प्रोसेस को आगे करो। यहां पे जो कट ऑफ गई है वो 95.20 गई है। दिस इज द कट ऑफ, इसको याद रखिएगा। कोई बोल रहा है दैट इज फॉर द ऑपरेशंस की कट ऑफ 95 पॉइंट गई है। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि नहीं, कट ऑफ जो मुझे मैसेज में दिया जा रहा है, मैं जनरली आपके मैसेज को सीरियस नहीं लेता हूं, बट मैं आपको बता देता हूं कि आप मैसेज को गौर से देख लीजिए, आपका मैसेज क्या बोल रहा है। ओएससीएम का कट ऑफ 98.75 है, वी गॉट दिस ऑन द मैसेज। नहीं, एज पर माई डेटा ओएससीएम का कट ऑफ 95.02 है, इंक्लूडिंग द सेकेंड राउंड। अगर सेकेंड राउंड होता है तो विद द सेक्शनल, मेरे पास सेक्शनल डेटा भी है जो मैं यहां पे अभी आपको शो नहीं करना चाहता हूं। ईडब्ल्यूएस को 98.7, दैट इज द मैक्सिमम कंपोज कैट परसेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर द एडब्ल्यूटी। और ये देखो क्या है, एडब्ल्यूटी और पीआई के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और स्टेज 1 में जो शॉर्टलिस्ट होती है इज ओनली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैट, ये ओनली कैट बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट वाज नॉट बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर, इसे याद रखिएगा। शॉर्टलिस्ट कंपोजिट स्कोर पे नहीं हुआ है, ये आरटीआई का रिप्लाई है। आपने प्रोफाइल में भी अगर आप देखोगे, आप सारे स्किल को देखोगे तो शॉर्टलिस्ट को कैट स्कोर पे करते हैं। तो मिनिमम जो आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है वो इस पे हुआ है, 78.49 पे सेकंड मिनिमम शॉर्टलिस्ट हुई है, 85 पे ओबीसी एनसीएल का जो सेकंड शॉर्टलिस्ट आया था उस पे हुआ है। इन्हें लास्ट ईयर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे थे, तो इस ईयर भी इतना डाउन तो नहीं जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इतना डाउन तो नहीं जाएगा। ये जो लास्ट ईयर का डेटा है और इस साल का जो डेटा है, मतलब 24, 26 और 25, 27 के बीच में ही रहेगा। चाहे अगर हम बात करें आपके एसएम का, एसएम में जो आपका है ईडब्ल्यूएस का 91 कट ऑफ गया था, तो सर ये ओएससी में कम क्यों हो गया कट ऑफ, इतनी ज्यादा ईडब्ल्यूएस की कम क्यों चली गई? आपने कहा ना, मैंने कहा ना, हमें इन्हें बच्चे नहीं मिले थे जब हमने पहली बार राउंड 1 का शॉर्टलिस्ट किया था। एक तो हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें कट ऑफ चाहिए, बच्चे नहीं मिले। तो ये आपका कट ऑफ है, दिस इज व्हाट द केस 71.49। ये स्पेशल कट ऑफ जा रहा है ईडब्ल्यूएस का फॉर द ओएससीएम। अगर मैं ओएससीएम की बात करूं तो ओएससीएम में आप अगर कट ऑफ देखोगे तो ईडब्ल्यूएस का 75, 65, 65, 70 था। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर फॉर्म फ्री है तो डेफिनेटली आपको आईआईएम मुंबई का फॉर्म में इंटरेस्ट शो करना चाहिए। अगर उन्हें बच्चे नहीं मिले 25 में भी, ये बहुत ड्रास्टिकली देखा जा रहा है कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैं आपको फिर से डेटा दिखाता हूं, आप देखो तो यहां पे कितने बच्चों को इन्होंने बुलाया है, 900। ये जो है लमसम आपके 2000 बच्चे यहां पे दिख रहे हैं। लमसम अगर मैं बात करूं तो 1500 तो यहीं पे और 2000 बच्चे दिख रहे हैं। आईएम अहमदाबाद का डेटा जब उस कट ऑफ पे 8000 बच्चे को लेके आ रहा था, अगर मैं उसमें से ओनली इंजीनियर्स छांटना स्टार्ट कर दूं तो मुझे लगता है कि 2000 3000 के पास होंगे, उससे भी कम हो जाएंगे। तो अगर आप इंजीनियर हो और आपके पास पैसे नहीं लग रहे हैं तो आप ओएससीएम का फॉर्म भरोगे, डेफिनेटली भरोगे। अगर आप एलिजिबल हो तो, एलिजिबल का मतलब अगर आप इसमें जा रहे हो या मेरा वेबसाइट आपको, मेरा पोर्टल आपको एलिजिबल दिखाता है तो आप भरोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम अपने पोर्टल्स को कैसे यूज करते हैं। अगर आप लाइट में हो या आप प्रो में हो या आप सीवी में हो तो आप इस पोर्टल को एक्सेस कर रहोगे, जिसको मैं बोलता क्या हूं, जिसको मैं बोलता हूं कॉल सीट या आउटकम सीट। ये पोर्टल होगा। पोर्टल कैसे देखेंगे? अगर आपका कहीं पे भी हाई चांस है तो उस पर क्लिक करना, ठीक है? अगर कहीं पे भी हाई चांस हो तो उसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका यहां पे विंडो ओपन होगा। ये विंडो आपको सिंक करेगा। ये अभी सिंक क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज बैक एंड पे हम रन कर रहे हैं। तो ये सिंक हो गया आपका। आपको कितने स्कोर चाहिए आपको दिखाएगा यहां पे। आइए हम मुंबई को सर्च करते हैं, आई एम मुंबई। अब इस आई एम मुंबई में जो मेरा कोड है, मैं तो बहुत बड़ा डेटा डाल दिया हूं। ये क्या है? राउंड एज पर द सेकंड राउंड शॉर्टलिस्ट। अगर आपको बोला जाता है कि, और यहां पे मैं फिर से बताता हूं, बहुत सारे मल्टीपल डेटाज होते हैं, पॉइंट्स। मैं यहां पे आपको एक ही डेटा पॉइंट को शो करता हूं, बस एक ही डेटा पॉइंट को शो कर रहा हूं। इसके बेसिस पे आप ओनली 80% श्योर होंगे। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, ये जो आपका पॉपअप ओपन होगा ये आपको ज्यादा बताता है। एज पर द सेकंड राउंड, सेफ फॉर द वीआरसी, सेफ फॉर द डीआईएलआर, योर सेक्शन ओवरऑल सेफ है, आप फॉर्म भरिए। मैं आपको यही बोल रहा हूं। पीआई प्रिडिक्टर कि अच्छा मेरे को पीआई में कितने मार्क्स चाहिए भी मैं रिलीज करूंगा, बट शॉर्टलिस्ट तो आने दो। मैं पीआई प्रिडिक्टर को रोक के क्यों रखता हूं? क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत बड़ा डेटा है, 81 बी स्कूल्स के साथ हम खेल रहे हैं, प्लस इसमें एक्सप्लेनर हैं। तो आप ये मान लो 1096 एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1096 एक्सेल सीट को ये रन कर रहा होता है। उसमें मान लो कि 2000 या 3000
लोगों ने डेटा फीड किया है उसके 80 क्वेश्चंस हैं। तो ये मिलियंस तो नहीं बोलूंगा, हाँ मतलब लैक्स, 10 लैक्स, मिलियंस जा सकता है, मिलियंस डेटा को रीड कर रहा है। अगर मैं आपके पीआई प्रिडिक्टर को अभी लाना स्टार्ट करूं तो डेटा स्लो हो जाता है। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं, ये कोड मैंने खुद से लिखा है विद द हेल्प ऑफ एआई। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं इसको अपग्रेड करूं, इसको और सिंप्लीफाई बनाऊं और आपको फास्ट बनाऊं। तो इसलिए आप हमेशा क्लिक कीजिएगा, आप डेटा देखिएगा, लाइक द कॉल फॉर द एज पर द सेकंड लिस्ट। ये जो कॉल है इसमें आपका 10+2+3+2 होना चाहिए और दिस होना चाहिए, आप देख लेना। लेकिन स्टिल आई एम मुंबई के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि आई एम मुंबई में आपको फॉर्म्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, अगर फ्री हो और आप एलिजिबल दिखा रहे हो, एलिजिबल का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल। अगर आप खुद से एलिजिबल देख लो या क्लिक करके देख लो कि स्टेटस क्या है, दिस आप एलिजिबल हो, नहीं तो यहां पे एलिजिबल नहीं होगे तो यहां पे लिख देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हो या सेफ हो एज पर द सेकंड लिस्ट, फॉर्म भरिए। अगर वो पैसे मांगेंगे मैं इसको दोबारा स्क्रूटनी करूंगा। अभी जो आया मुंबई का ये डेटा शो कर रहा है, ये उम्मीद के साथ मेरे को शो कर रहा है कि आप पैसे दो। जस्ट लाइक अगर मैं काशीपुर बीए को देखूं, नहीं वाईजैग को देखते हैं, चलिए, इफ आई से द वाईजैग, वाईजैग इज द विशाखापट्टनम। अगर मैं विशाखापट्टनम को देखूं तो मैं बोला आप परेशान क्यों हो रहे हो, पैसे मांग नहीं रहा है तो दे दो, आप एलिजिबल हो फॉर्म्स भरो, पैसे नहीं मांग रहा है तो फॉर्म्स भरो, आपको फॉर्म्स भरना चाहिए तो यू शुड फिल द फॉर्म, आपको फॉर्म भरना चाहिए, आप फॉर्म्स भरिए, वो आपका काम देगा। तो यहाँ पे ये डेटा सेट आपको बताता रहता है कि आपको लाइफ में इस डेटा सेट में क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम मुंबई का ये जो डेटा पॉइंट्स देख रहे हो ये एक थोड़ा सा मिसलीडिंग है। इवन मैं अपने पॉइंट्स को भी जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा आपको मिसलीड कर रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि राउंड 2 आएगा या नहीं आएगा। बट मैंने अपने जो भी डेटा पॉइंट्स के साथ आपको डेटा बताया है वो राउंड 2 का डेटा है। आई एम अहमदाबाद के क्राइटेरियाज को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो जस्ट बेसिस ऑफ आरटीआई डेटा आप कुछ नहीं बोल सकते हो कि आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप आई एम मुंबई के इस बिल्डिंग में पढ़ना चाहते हो और आप एलिजिबल हो और पैसे नहीं मांग रहा है तो आपको फॉर्म्स भरना चाहिए। और बेस्ड ऑन द R2 जो मुझे लगता है इस बार भी फिर से, इस बार वो एक ही राउंड का डेटा निकालेंगे, कट ऑफ थोड़ी सी कम करके निकालेंगे, शायद ये ऐसा करना चाहे। या बिकॉज देखो नीति के साथ जो इशू हो रहा है ना, नीति के साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है कि वो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ना वो यूपीएससी के पास आउट लोग हैं, वो गवर्नमेंट पास आउट लोग हैं। तो उनको गवर्नमेंट के तरीके से सोचते हैं, उनको लगता है कि हमारा ईगो बहुत बड़ा है, हमें इसको डेटा को कट नहीं करना चाहिए, साइन करने वाले वो है। बट एडमिशंस कमेटी में बैठे लोगों को ये पता है कि शायद कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, दोनों के साथ हमें ओपन करना होगा कि वो राउंड 1 निकाले और बच्चे अगर कम मिले तो राउंड 2 निकाले, या वो कट ऑफ को कम करके एक ही राउंड का डेटा निकाले, उसके बाद वो करे। क्योंकि मेरा एक बात मानना है कि अगर आपका इतना अच्छा कट ऑफ है तो आपके पास ब्लैक ही में कहीं ना कहीं से ऑल तो कॉल होगा ही होगा। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस, आई एम लखनऊ, समटाइम्स आई एम कोडिकोरे इज मच बेटर देन द निटी कैंपस ऑफ आई एम मुंबई। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बिना बोले आप समझ लीजिएगा। तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हो और पैसे नहीं लग रहे हैं, बाकी तो देखते हैं। उसके बाद मैं पीआई प्रिडिक्टर डालूंगा। बट अगर मेरा डेटा सेट आपको बोर्ड एज पर द सेकंड राउंड कि आपको कॉल आना चाहिए तो दिस इज अ 94% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आपका कॉल आना चाहिए। अगर आपके ग्रुप में कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उनको आप बोल सकते हैं कि 14999 का कोर्स ले सकते हैं। यूज शोकेस करो या केआरएमए करो या कोई भी आप मेंटर्स को यूज करते हो, आप उनको बोलो कि आप कोड लो, बिकॉज इसमें आपका बेस्ट सजेशंस, बेस्ट प्रिपरेशन गाइड आपको हमेशा मिलता रहेगा। और इतने कम प्राइस में तो आजकल तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आपकी कार की प्रीमियम इससे ज़्यादा मतलब हो जाती है, जहाँ तक मुझको लगता है का आपका पॉलिसी प्रीमियम इससे ज़्यादा होता है। मॉर्निंग हॉस्टल बैच को मैं रन कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी क्वांट पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। मैं इवनिंग में भी क्लास लेता हूँ, आप किसी भी क्लास को देख सकते हो। एंड उन्होंने मुझको लिखा है आरटीआई मैन। यहाँ पे आरटीआई मैन नहीं हूँ, आई एम अ क्वांट और एमबीए गुरु हूँ। मैं आपको हमेशा बेस्ट सजेशन देता रहता हूँ। मैं हर एक वीडियोज़ में आपसे पूछता हूँ कि आप अपने डाउट्स बताइए। आपके डाउट्स टीम मुझे भेजती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन और मैं अपने छोटे से क्लोज ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ। बाकी बट मेरी टीम हमेशा आपके कमेंट को देखते रहती है। आपके कमेंट आपके सारे वीडियोज़ को के और सारे ग्रुप्स के कमेंट मुझको भेजते रहती है। कुछ अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। बहुत बार मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करता हूँ कि आपका क्या रीजनिंग है इस डेटा सेट को गलत करने का, बिकॉज दिस इज अ डेटा सेट। मैं जो कॉल सीट प्रिडिक्ट करता हूँ या जो मैंने कैट परसेंटाइल प्रिडिक्ट किया है, दैट्स ए कंप्लीट मैथ्स। उसमें ह्यूमन एरर हमेशा होता है बिकॉज स्पेकुलेशन चल रही होती है।
तो अगर आपको लगता है कि कुछ अप एंड डाउन है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि दिस सेट इज नॉट वर्किंग ऑन अ रेडिट, तो आप इधर चाहे तो कॉम्पिटिटर्स हो, या आपको बहुत ज्यादा जे फैक्टर्स है, या आप सच्चाई को एक्सेप्ट करने से बचते हो। आप बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, किस पे चाहिए, और कॉल सीट में कौन सा कॉलेज में आप अपडेट करूं। बिकॉज CV11 अब 1-2 दिन के बाद आउट ऑफ ऑल्ट मोड में आ जाएगी। वहां पे मेंटोस अलॉटमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मॉक पीआई स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं रिलेटिवली थोड़ा सा फ्री रहूंगा। आज जस्ट मैं वीडियो CNA लिखने के बाद बना रहा हूं, तो आप अपने क्वेश्चन को पूछिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देता रहूंगा। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज सीखा है, जो मैं हमेशा हर एक वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, इफ यू नीड द बेस्ट रिजल्ट यू शुड गिव योर बेटर देन द बेस्ट। एंड आपका बेस्ट जब मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा, बीट CV11 या प्रो या आप कहीं पे भी हो, मैं दावे से बोलता हूँ रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।